अमिताभ सर ने बोला वाह गजब। तो उन्होंने बोला कि केबीसी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लास्ट वीक में अब हमने करोड़ों का सवाल। उनके लिए जो हार जाते हैं जिंदगी से, जो बहुत सारे लड़के होंगे, बहुत सारे युवा होंगे, यंगस्टर होंगे, हार जाते होंगे जिंदगी से कि अब जो है हम नहीं कर सकते, तो एक बार इनकी एक कहानी जरूर देख लीजिएगा। अविनाश कुमार जो गाजीपुर जिले के हैं, इनकी कहानी देख लीजिएगा कि इन्होंने कितना मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं और फिर से एक प्रण लेके यहां से जाएंगे कि हमें अब जाना है और आईएएस ऑफिसर बन के आना है। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक पहुंचे जो अब जो है जिंदगी से हार चुके हैं और तैयारी करते करते, तो उनको एक प्रेरणा इनसे जरूर मिले। क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति के सबसे बड़े मंच पर ये जाने का इनको सौभाग्य। नहीं पापा, अब मैं कुछ अच्छा करके आऊँगा, या तो कौन बनेगा करोड़पति खेल कर ही आऊँगा या तो आईएएस ऑफिसर बन कर ही आऊँगा। तो मैं अपने माँ के लिए एक पोएम लिखा था कि मैं उस आँखों की रखवाली हूँ, जब खेला करता उस आंगन में चोट मुझे थी लगती, आंसू थे उन आँखों में, मेरी माँ आज भी राह देख रही थी, मेरी माँ आज भी राह। आएंगे जीवन में, एक निश्चित है, लेकिन उसे भागना नहीं है किसी भी हाल में, उसको डटे रहना। 50 लाख का क्या करने वाले हैं आप? नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर के एक लाल ने ऐसा किया है कमाल जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं अविनाश कुमार भारती जिनका नाम है, और ये देश के सबसे बड़े इंटरटेनमेंट के मंच पर केबीसी में और बिग बी जिन्हें सदी का सबसे बड़ा महानायक कहा जाता है, उनके सामने बैठकर इन्होंने केबीसी खेला और 1 करोड़ तक पहुंचे थे और वो हमारे साथ हैं। और हालांकि 1 करोड़ के सवाल को क्विट करके आ गए, लेकिन जैसे ही घर पे पहुंचे तो इनका भव्य स्वागत किया गया और ये घर पे अपने आए हैं। तो हमें जैसे ही पता चला तो हम आए और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका सफर केबीसी का कैसा रहा, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति के सबसे बड़े मंच पर ये जाने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तो बड़े गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन पूरे गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है एक तरीके से इन्होंने, क्योंकि बहुत छोटे छोटे गांव से बड़े सपने लेकर ये बच्चे इस तरीके से जाते हैं और बड़े बड़े शहरों में सपने लेके जाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ बन के दिखाएं। और यही सपना लेकर आज से 4 साल 5 साल पहले ये भी गए थे दिल्ली जैसे शहर में, और वहाँ पे एक सपना था इनका कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, ऑफिसर बन के दिखाना है, आईएएस पीसीएस की तैयारी करना है। और इनका एक और भी सपना था कि केबीसी में जाना है और केबीसी के सबसे बड़े मंच पर जाने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसा लग रहा है अविनाश जी? शुक्रिया। जैसे अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि एक सपना था, ड्रीम था कि नहीं मुझे करना है, तो वो हुआ। अब जितना मैं उसको बता नहीं सकता शब्दों में कि कैसा लग रहा है, क्योंकि वो फीलिंग जो प्यार होता है ना, जैसे अगर आप किसी से सामने से प्यार करते हो तो वो बता नहीं सकते, अपने दिल में रख सकते हो, तो मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा है, काफ़ी बहुत प्यारा लग रहा है। कैसा सफ़र रहा? यहाँ से परिवार से बताया जाता है कि एकदम से आप जो है घर त्याग दिए थे कि हमें कुछ बन के ही वापस लौटना है। हाँ, मुझे जब मैं 2019 में यहाँ से गया था तो मैंने सोच लिया था कि नहीं मुझे कौन बनेगा करोड़पति खेल कर ही आना है या तो आईएएस ऑफिसर बन के आना है। मैं बहुत दृढ़ संकल्पी हूँ, मतलब जिसको मैं ठान लेता हूँ तो किसी भी हाल में तो करना है तो करना, कुछ भी हो जाए, जो भी विषम परिस्थितियाँ हैं। जब मैं वहाँ से गया, फिर जब मैं हॉस्टल लाइफ में पहले भी था, बनारस में भी हॉस्टल लाइफ में था, तो मुझे था कि मुझे अब अकेले ही रहना है, क्योंकि अपने आप पर टाइम देना, अपने आप को सीखना है। तो मैंने अकेले रूम लिया, सिंगल रूम लिया, वहाँ पर हर चीज़ मैंने झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, जो भी हर काम एक घर में मताए करते मैंने हर वो काम किया। फाइनली मैं अपनी जो केबीसी की तैयारी था, यूपीएससी की तैयारी था, मैं वो कर रहा था और बीच में होता है असफलता भी लगी, मैं नहीं पाया, लेकिन फाइनली जो असफलता था उसको पीछे हटाया और मैं कहीं ना कहीं जो मेरी मेहनत थी वो सार्थक हुई और मैं केबीसी में गया। सबसे बड़ी बात है कि 23 साल के सबसे कम उम्र के आप पार्टिसिपेटर थे जो वहाँ पे गए थे और अच्छा खेला आपने, और एक ही दिन में 1 करोड़ के सवाल तक पहुँच गए थे आप। जी हाँ, मतलब वहाँ पर सबसे कम एज का मैं था, बाकी सब लोग बड़े बड़े थे, सब ऑफिसर लेवल थे। कोई आरबीआई का मैनेजर आया है, कोई इलेक्शन कमिश्नर, कोई डबल पीएचडी, कोई तहसीलदार, कोई आईएएस ऑफिसर, ऐसे अलग अलग फील्ड से लोग आए थे। एक मैं था जो स्टूडेंट था वहाँ पर। तो सब में था कि सब में टफ था कि नहीं, मुझे लगा था क्या यार ये तो सब बन कर आए, क्या मेरे पास इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन उन लोगों को सबको पीछे छोड़ते मैं आगे पहुँचा। तो जो मेरा सफ़र था सबको पसंद है। वहाँ के जो भी क्रू मेंबर थे, जब मेरा एपिसोड शूट हुआ उसके बाद सब आके गले मिले, बहुत प्यार किया। उन्होंने बोला वाह, उन्होंने बोला कि अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है, जो होना चाहिए, हमें जो चाहिए था एज ए कैंडिडेट किसी का। और उन लोग ये भी कहे होंगे ना कि 23 साल के सबसे कम उम्र के आप हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र का कोई नहीं जा पाता है, वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाता है।
हाँ मतलब ऐसा है कि क्योंकि मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कहना कि मेरे परिवार वालों को स्वाद, मेरे गांव वालों को जो भी मुझे जानते हैं कि उनको शुभकामना था मेरे प्रति और मैं वहाँ तक पहुँचा। लेकिन बात वहाँ पर हमने देखा नहीं कि लोग 20-20 साल बाद आते हैं, 20-20 साल ट्राई करते हैं, तब बाद वो बताते हैं कि जब मैं ट्राई कर रहा था तो मेरे उस टाइम उम्र 22 साल थी, अब मैं हो चुका हूँ 44 साल का, अब आया हूँ। तो ऐसे लोग हैं वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन मेरी मेहनत थी। कहते हैं ना कि जिसको आप चालो अच्छा से दिल से वो कहीं ना कहीं मिल जाती है आपको सही समय पर। तो मेरा सही समय यही था और मैं फाइनली 23 साल की उम्र में वहाँ पहुँचा। लोग कहते हैं कि भाई तुम कैसे पहुँच गए 23 साल की उम्र में, हम तो अभी भी ट्राई कर जा ही नहीं रहे। कैसे? बोला कि कुछ नहीं, मेरा जो मेहनत था, मेरे उसके ऊपर डेडिकेशन था। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर कुछ ऐसा है कि वहाँ कोई पहुँचा दे मुझे, ऐसा नहीं। उसके पीछे बहुत कहानी, स्ट्रगल लाइफ है, कैसे कैसे हमने पहुँचे। काफ़ी कम से कम 34-35 करोड़ लोगों को हमने पीछे छोड़ कर आगे तक पहुँचा, वहाँ पर 10 लोगों में। तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई टैलेंटेड हो। उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया कि हम, अमिताभ सर ने भी आशीर्वाद दिया कि लास्ट में भाई साहब हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप आगे सबसे जरूर बनोगे। ये भी बोला कि जब भी लाइफ में कुछ लगे कि हाँ थोड़ा सा कुछ मदद की चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, या अगर लगे कि मैं अकेला होता मुझे जरूर संपर्क कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा उन्होंने बोला पूरा अच्छे से प्यार से। गाजीपुर की ये धरती है और गाजीपुर की धरती में वो आग है कि जो यहाँ के नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित कर देते हैं। और इन्होंने भी ये साबित कर दिया है कि नहीं, मैं उसी गाजीपुर की धरती से हूँ जिस धरती पर तमाम जो है वीर पैदा हुए और अपना अपना नाम जो है इस देश में अमर कर गए। हाँ मतलब गाजीपुर ऐसा हमारा जिला है जहाँ पर अगर हम देखें कि गाजीपुर का इतिहास देखें तो हमें यहाँ पे ये भी मिलता है कि जो भारत के जो सबसे बड़ा शौर्य चक्र, इसका नाम है परमवीर चक्र, यहीं के जो पीर अब्दुल हमीद, जो 1965 के जो पंजाब में उस 73 की लड़ाई हुई थी। अच्छा, ये सब बातें हो रही होगी जो है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी तो ये सब चीजें जो बात कर रहे होंगे ना कि ये जो आप उस धरती से आते हैं जहाँ से वीर अब्दुल हमीद जैसा योद्धा पैदा हुआ, ये सब बातें हो रही थी ना। हाँ काफ़ी चीज़ें बातें होती हैं, लेकिन वो आपको पता है कि टाइम होता है, सब वो ही दिखा सकते हैं जो दिखाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें वो हटाई जाती हैं। तो बहुत चीज़ें बात हुआ मेरे गाजीपुर के बारे में, मेरे गांव के बारे में, जहाँ मैं बनारस था, जहाँ पढ़ाई करता था, दिल्ली में था, वो सब चीज़ें बात हुई। बहुत चीज़ें बात हुई। कितना साल से आप बाहर रह रहे हैं? दिल्ली में आप तैयारी करते थे? हाँ एक्चुअली मैं क्लास 10 तक तो मैंने यही पढ़ाई किया, गांव में ही पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था CHS, जिसको बोलते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल, और जो एक पार्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर कम से कम 10-8-9 लाख तो लोग फॉर्म भरते हैं बच्चों में। तो वहाँ पर मेरा अच्छा था, तो मैं वहाँ में एडमिशन हो गया। 2014 की बात है, 2014 से मैं यहाँ घर छोड़ दिया था। 2014 से मैं था बनारस, मैं बीच में आता था हर हफ्ते, क्योंकि बनारस पास में पड़ता है यहाँ से। तो मैं क्या करता, शनिवार को जब छुट्टी होती थी मैं वापस आता था, फिर संडे को घर चला जाता था। ये हमेशा चलता रहता था। फिर उसके बाद में यहाँ से मुझे था कि अब दिल्ली जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा ड्रीम में हमेशा था कि सिविल सर्विस करना है। तो फिर मैं इसके बाद मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक स्कूल कॉलेज है जिसका नाम है किरोड़ीमल कॉलेज, जहाँ से अमिताभ सर पढ़े, जहाँ रहे हैं हॉस्टल में। तो मुझे हॉस्टल मिला, मैं वहाँ रहा। ये सब जो जर्नी थी। और रही बात घर आने की, जब मैं हॉस्टल छोड़ा तो मुझे था कि मैं हॉस्टल बहुत जी लिया, बहुत सारे यार दोस्त हो गए, अब अपने लिए कुछ करना है। क्योंकि ड्रीम तो पहले से होता है ना कि एक बचपना होता है, समझ होती है। तो एक हॉस्टल लाइफ भी जिया, दोस्तों की यार भी जीता। अब था कि अब अपने लिए करना है, क्योंकि अपने लिए करना पड़ता है, अपने परिवार वालों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि अब परिवार वालों ने इतना हमारे लिए कि अब हमारा टाइम बनता है करने के लिए। उसके बाद जब मैं 2019 में घर आया, सब सामान वामान लेकर, तब मैं अपने आप में दृढ़ संकल्प ले लेंगे, अब तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर मम्मी पापा, अब मैं कुछ अच्छा करके आऊँगा। या तो कौन बनेगा करोड़पति खेल कर ही आऊँगा, या तो IAS ऑफिसर बन कर ही आऊँगा। ये चीज़ें थी, तो मैं ठान लिया था कि करना है, किसी भी हाल में करना है। जब मैं वहाँ पर गया तो फिर मैं एक रूम लिया अच्छा वाला कि हाँ मुझे यहाँ पर रह सकते हूँ। वहाँ पर मैंने खाना बनाना सीखा, क्योंकि खाना बनाना नहीं आता था। और वहाँ पर कपड़े धोना, पोछा कैसे मैंने किया, हॉस्टल में सब चीज़ें हो जाती थी। तो वो सब चीज़ें, पोछा लगाना, रूम साफ करना, जो एक माँ करती है। अच्छा, दिल्ली में आप रूम लेके रहते थे? हाँ, अब उस हॉस्टल लाइफ में था। उसके बाद मैं 2019 में अपना रूम लेना स्टार्ट किया। क्या था मुझे, क्योंकि मुझे हॉस्टल मिल रहे थे मास्टर में। घर पे कह के गए थे माता पिता से कि अब जा रहा हूँ, या तो UPSC क्लियर करके आऊँगा, ऑफिसर बन के आऊँगा, या तो KBC खेल कर आऊँगा? हाँ ये है, क्योंकि मैं अपने आप से बातें करता हूँ तो मैं बोलता हूँ, मैं अंदर सोचता नहीं, बोल देता हूँ अंदर जो अंदर चल रहा है। मैं था कि पापा मैं जा रहा हूँ, मेरे आंखों में ना होता है ना, आंखें नम हो जाती है जब, क्योंकि एक समझ आ जाती है। जब उस टाइम आप 18 साल के थे तो नहीं यार अब करना तो बचपना हो गया जितना भी मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं करता था पहले, डांस करता था, स्केटिंग करता था, गिटार बजाता था, वहाँ तो इस पोएम भी लिखता था मैं, तो ये सब चीज़ें करता था। बोले अपने ऊपर टाइम देना है। तो फिर फिलहाल मैं वहाँ पे था कोविड के समय, जहाँ पर सब लोग घर जा रहे थे। आपने तो कोविड का अनुभव किया होगा कि सब खाली, सब भाग रहे हैं ट्रेन से कितना। तो मैं भी देखता था यार, तो मैं जाता आते घर वाले फ़ोन कर आ जाओ। बोला नहीं बाबा आऊँगा, कुछ अच्छा करके ही आऊँगा, या तो मैं KBC खेल कर आऊँगा। अच्छा, कोविड जैसे महामारी में भी आप घर नहीं आए थे? नहीं, मैं वही था, मैं बता रहा हूँ 2020 में कोविड लगा। पूरा कोविड मैंने वहाँ बिताया, अकेले बिताया, सब खाली उसी रूम में मैं रहता था। नहीं पढ़ता था, और करना है किसी भी हाल में करके जाना। उसी का परिणाम है जो
आज मुझे देख रहे हैं, अमिताभ सर से बात, अमिताभ सर बहुत प्रसन्न हुए, बोले वाह क्या लड़के हो, मतलब अच्छा था। देख लीजिए ये होती है कुछ मतलब बनने का सपना जो लेके जाता है। समझ लीजिए ये अविनाश है, और अविनाश ने कितना स्ट्रगल किया कि जब कोरोना जैसी महामारी चली थी, लोग सोच रहे थे कि हम अपने गांव चले जाएं, अपने घर पे चले जाएं। लोग पैदल सफर किए, मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से, तमाम बड़े बड़े शहरों से पैदल सफर करके अपने घरों तक पहुंचे थे। लेकिन उस समय भी इस बच्चे ने, देख लीजिए इनके अंदर कितना वो कुछ कर गुजरने की आग है कि इन्होंने वो कुछ नहीं सोचा, और उसी कमरे में रहते हुए उन्होंने तैयारी करने को अपना लक्ष्य बनाया कि नहीं, तैयारी करना है और करके ही जाना है, कुछ बन के ही जाना है। परिवार वाले बड़े चिंतित रहे होंगे कि अब बताइए इतना बड़ी महामारी चल रही है, तुम वहां पे अकेले कर क्या रहे हो? हाँ, मतलब सोचते थे कि अगर आ जाओ घर आ जाओ, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास हो। तो कहने की मेरे माँ बाप को हमेशा विश्वास रहा है कि मेरा बच्चा जो भी करेगा, यहाँ पे रहेगा वो सही रहेगा, वो अच्छा काम ही करेगा। वो तो हमेशा ट्रस्ट हमेशा बना रहा है, क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ें करता था, हर जगह परफॉर्मेंस करता था। मैं टीचर्स, मेरे पापा की बात होती थी, बताते थे कि अविनाश बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ने में अच्छे मार्क्स आते हैं इसके, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोविड का सच में मुझे था कि घर चला जाऊँ। बोला नहीं यार, कुछ अच्छा करना है। तो मैं अपने माँ के लिए एक पोएम लिखा था कि ऐसा था कि मैं उस आँखों की रखवाली हूँ, मैं उस आँखों की रखवाली हूँ, जब खेला करता उस आंगन में चोट मुझे थी लगती, आंसू थे उन आँखों में, मेरी माँ आज भी राह देख रही थी, मेरी माँ आज भी राह देख रही थी घर लौट कर मेरे आने का। मैंने माँ से बोला था, माँ मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल कर आऊँगा, या तो IAS ऑफिसर बन कर ही आऊँगा उस आंगन और गलियारे में, उस आंगन और गलियारे में। चलिए आज उसी आंगन और गलियारे में हम आए हैं जहां पर इन्होंने KBC खेल कर और यहाँ पर आया। सोच लीजिए एक छोटे से गांव से जो है कोई बच्चा जाता है, और इतना बड़ा सपना देखना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतनी बड़ा सपना देखना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उस सपने को पूरा करके जो व्यक्ति आया हो, और उसके मन में कैसा जो है जुनून होगा, किस तरीके की बातें होंगी, क्योंकि तमाम सारे लोग जाते हैं। आप अकेले नहीं होंगे दिल्ली में, बहुत सारे लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, लाखों बच्चे होंगे जो उन्हीं गाँव से जाते हैं और बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम भी तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके सपने टूट जाते हैं चलते चलते, क्योंकि तैयारी करते करते एक समय होता है ना कि अब जो है सपने टूटने लगते हैं। लेकिन उम्मीद एक रहती है कि नहीं, कुछ कर गुजरना है, कुछ कर गुजरना है। लेकिन बहुत सारे लोगों के सपने टूटे। कभी आपको भी लगा कि अब जो है बहुत हो गया, अब लगता है कि मैं वो सपना नहीं पा सकता, अब टूट रहा हूँ, कभी ये महसूस हुआ आपको? ऐसा तो नहीं होता है हमेशा। मेरे था कि नहीं, अगर मैं आया हूँ तो कर लूँगा। देखिए मेरे जीवन की फिलॉसफी है कि सामने वाला जब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके भी 2 आँख कान नाक है, वो भी अपने माँ के 9 महीने गर्भ में रहा है, और हमने भी रहा अपने माँ के 9 महीने गर्भ में। जो सामने वाला कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी उतना टाइम मिलता है, हमें भी उतना टाइम मिलता है। मेरी यही फिलॉसफी रहता है कि जब वो कर सकते हम भी कर सकते। इसी पर मैं पालन करता हूँ कि नहीं, कोई भी आप देख लीजिए, आज जो भी इंसान कोई भी जिस पद पे है ना, उसको भी 24 घंटा मिला, हमें भी मिल रहा है, तो कैसे वो वहाँ तक पहुँचा, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके पहुँचागा, मतलब अपने ऊपर काम किया होगा, तो अपने ऊपर काम कर रहा धीरे धीरे। मुझे पता था आज ना कल तो सफल होऊंगा किसी भी हाल में। असफलता आएंगी जीवन में, एक निश्चित है, लेकिन उसे भागना नहीं है किसी भी हाल में, उसको डटे रहना, करना है। लोग होते हैं कि पहली बार में असफल हो तो छोड़ देते, नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर पहली बार में असफल हो रहे हो तो कोई, लेकिन आपके जीवन का सीख है, वो जीवन का सीख मैं आपको बता दूंगा। असफलता कोई बड़ी बात नहीं, असफलता हर एक लाइफ में आती है। आज के समय में जो भी इलेक्शन लड़ते हैं ना, कहीं ना कहीं हारे होंगे पहली बार में, जो सेकंड टाइम जीतते हैं, तो ये सब सीखनी चाहिए सामने वाले से भी। जरूरी नहीं कि आप गलतियाँ करो तभी सीखो, कहीं ना कहीं सामने वाले से भी सीखना चाहिए हमें कि हाँ यार वो भी तो एक बार असफल हुआ था, फिर जाकर सफल हुआ ना। मैंने इस पर पोएम लिखा था कि लेकिन सबके लाइफ में एक असफलता आती है, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हार जाता है। तो एक मैंने पोएम लिखा था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि हमें सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है। मतलब सबके लाइफ में एक सेटबैक होता है, लेकिन हमें कम बैक लाइफ में करना पड़ता है। तो मैं लिखा था कि सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है, बीती हुई पुरानी यादों को दोबारा से जीवित करना है। हमें इस दौर में दृढ़ संकल्प, जुनून, संवेदना, जज्बा लेकर कम बैक करना है। हमें कोशिश करके सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है। वाह वाह, क्या बात है। देख लीजिए और भी आगे कुछ कोई ना हो गया इतना। देख लीजिए ये अविनाश है। अच्छा ये बताइए कि जो है उत्तर प्रदेश से आप भी आते हैं, अविनाश भी आते हैं उत्तर प्रदेश से, और सदी के सबसे बड़े महानायक जो अमिताभ बच्चन है वो भी आते हैं। जब हॉट सीट पर आप आमने सामने थे तो कैसा लगा था आपको? अच्छा लगा था। हमने बोला भी वहाँ पर कि सर देखिए आप हमारे सीनियर भी हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज से आप उसी हॉस्टल में थे जहाँ मैं भी था। अच्छा।
अमिताभ बच्चन ए बी आ गया, मेरा भी अविनाश भारती ए बी मतलब सीनियर ए बी जूनियर ए बी, तो बहुत हंसे सब ऑडियंस हंसी, ये सब चीज़ें थी और भी है, मतलब अच्छा था, मतलब काफ़ी। मतलब कि एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में अमिताभ बच्चन पढ़े थे उसी कॉलेज में आप भी पढ़ रहे थे? हाँ, मैं उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, वो मेरे सीनियर है कहीं ना कहीं, एलुमनाई है, मैं उनका जूनियर हूँ। अच्छा, उसी हॉस्टल में भी आप भी रहे? हाँ, उसी हॉस्टल में मैं भी था। कॉलेज भी सेम था, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में। अच्छा जी। हाँ, तो ये उसी हॉस्टल में पढ़े इसीलिए गए थे? आपकी किस्मत थी आपकी कि वो रूम जो था मेरा, मतलब 8 बाई लक मिला था, मुझे पता नहीं था कि अमिताभ सर का ही रूम है वो। मुझे मिला, वो तो बाद में चला भाई जिसमें तुम रह रहे हो, अमित सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इसमें रहे 3 साल, और उनके काफी जो पुराने मित्र थे वो भी आके आते थे ना, कभी कभी अमिताभ के रूम में चलते हुए आते थे, मिलते थे, अच्छी बात होती थी, बताते थे अमिताभ ऐसे थे ऐसे थे। अच्छा, तो चीजें मतलब उसी कमरे में थे, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई था कि अब तो एक केबीसी पूरा करके ही जाना है हमको। हाँ, केबीसी और आईएएस ऑफिसर भी है, दोनों है। अब मैं शायद यहाँ से जब जाऊँ तो कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर बन के आऊँगा। और मैं अपने आप से प्रण, क्योंकि मेरा मानना है कि ना, मैं अपने प्रण को तोड़ना था नहीं। अगर मैंने जो भी बोला है सामने वालों को, मुझे किसी बात में उसे पूरा करना है। कभी कभी होता नहीं हो पाता है। अगर महात्मा गांधी जी महान बने, चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब महान बने, जो भी आज के समय में चाहे सुभाष चंद्र बोस महान बने, कहीं ना कहीं जो बातें कहते थे उस पर अमल करते थे। अब जिनका भी त्याग, वो तपस्या, वो त्याग वो किया है उन्होंने, और वो भी 4 साल का। आपने भी बहुत बड़ा त्याग किया है कि घर परिवार की तरफ देखते नहीं थे, परिवार की तरफ कि हमको घर जाना है। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आपने कर लिया। अब जाएंगे तो अब फिर से अब उसी सपने को लेके जाएंगे कि अब आना है तो आईएएस बन के आना है? जी देखिए, हाँ, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि केबीसी को देखिए, नो डाउट केबीसी बहुत बड़ा मंच है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, हर जगह से बुलावा आ रहा है, तो लोग होते हैं कि उसको दिमाग में हावी कर लेते हैं। मेरा ऐसा नहीं है, दिमाग में हावी नहीं करना। मेरा मानना है कि मेरे जीवन का छोटा सी पड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लाइफ में भी और भी आगे चीज़ें हैं। जब मैं यहाँ से जाऊँगा जैसे आदमी नॉर्मल वैसे भी वहाँ भी रहूँगा, और शायद मैं अब यहाँ से जाऊँगा तो आईएएस ऑफिसर बनकर ही आऊँगा, मेरा प्रण है। अच्छा, 1 करोड़ रुपए तक आप पहुंचे थे, 1 करोड़ के सवाल तक, 15 सवाल होते हैं, 15वां सवाल तक आप पहुंच गए थे। कभी सोचे थे कि 15 सवाल तक हमको 1 करोड़ जीतना है, कि बस वहां चले गए, बस इतना ही सोचा था आपने? अब मेरा था कि 6 लाख तो हो सकता है जितना जी जाऊँगा आगे, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं होता ना कि यहाँ से पूछेंगे कहाँ से पूछेंगे, खुद नहीं पता हमें। जितनी समझ है, जितना है चीज़ें, क्योंकि घर में कोई हमारा है नहीं कि मतलब कि बता सके अविनाश से पढ़ो, हर चीज़ खुद से करता हूँ। तो जितना मेरी समझ थी, तो 6 लाख तो हो सकता है, इतना तो लोग जीतते हैं। क्योंकि आईएएस ऑफिसर भी आ रहे, वो भी 3 भी जीत रहे हैं, क्योंकि बीच में लोग गए थे आईएएस ऑफिसर जो बन के गए, वो 3 लाख जीत रहे हैं, 6 लाख जीत रहे हैं। मतलब हमारा क्या, हम तो कर ही रहे। लेकिन मेरे पास पढ़ाई थी, चीज़ें थी, मुझे नहीं कहते ना कि जब आप अकेले रहते हो तो इतना पढ़ ले तो मालूम नहीं चलता कि आपने क्या क्या पढ़ लिया। फिर फाइनली जो मेरा नॉलेज था वहाँ काम आया। अमिताभ सर ने बोला वाह गजब, तो उन्होंने बोला कि केबीसी के इतिहास ऐसा पहली बार हुआ है कि लास्ट वीक में आप हमने करोड़ों का सवाल खेल रहे हैं। तो 1 करोड़ का सवाल वो तक क्या था जिसे आप छोड़ दिए? वो सवाल ये था, विक्टोरिया क्रॉस के ऊपर था, ब्रिटेन का था कि विक्टोरिया क्रॉस जो है किसको 15 साल इतने ईयर्स में किसको मिला है। एक्चुअली ब्रिटेन का उतना कोई ध्यान नहीं देता। मैंने बताया कि सर मैंने पढ़ा है, जो विक्टोरिया क्रॉस है जो भारत के परवीन चक्र के बराबर होता है, इंडिया में किसको मिला मैं बता सकता हूँ। खुद अखा राम, उनका रेजिमेंट भी बताया, 139 रेजिमेंट 30 कॉप का नाड़, फ्रांस की लड़ाई में, ये सब बताया। अमिताभ सर बोले कि समझ गए कि लड़का बहुत टैलेंटेड है। अगर इसका जवाब कोई और होता ना तो मैं जवाब दे, देखिए हिस्ट्री, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ सिविल से, मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, पोल साइंस अच्छी है, संविधान अच्छा है। उनको पता था ये पूछेंगे तो तुरंत जवाब देगा, इसलिए होता है ना विपरीत धाराओं में सवाल पूछना स्टार्ट कर देते पहले से। इनको पता है कि ये पूछेंगे तो पूरा खेल जाएगा, पूरा के पूरा जीत जाएगा, क्योंकि कंपटीशन है, टफ है। और वहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं किसी को जिताना होता है, और ऐसा नहीं कोई मुझे जिताया वहाँ पर। आखिरी सवाल के लिए लाइफ लाइन नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने नहीं बोला, क्यों किया, क्योंकि मुझे गलत जवाब नहीं चाहिए था। क्योंकि 50 लाख, क्योंकि मैं 6 लाख जीता था, 50 लाख मेरा काफी होता है। अमिताभ सर ने भी बहुत प्यार सपोर्ट मिला, और वहाँ के लोगों के, वहाँ का ऑडियंस से मुझे काफी प्यार, क्योंकि मैं वहाँ अकेला गया था, तो कहीं ना कहीं पीछे तालियां बजा रहे थे कि वाह गजब, तो चेयर कर रहे हैं, अविनाश कर रहे हैं। एक चीज और कि आप केबीसी में 50 लाख रुपए जीत कर आए हैं, पूरा गांव में पूरा शोर हो गया होगा, पूरे जिले में शोर हो गया है कि भैया 50 लाख जीत कर केबीसी में अब आ गए हैं, अब जो है शादी विवाह इनका होगा, तो अब तिलकहरू भी दौड़ने लगते हैं। तो पिताजी के पास आते होंगे लोग, कहते होंगे कि शादी विवाह कर दीजिए, तो अब इस पे क्या कहते हैं? देखिए शादी ब्याह के बारे में सोचता नहीं हूँ अभी, क्योंकि अब मेरे आगे और भी चीज़ें हैं करने के लिए। शादी तो अभी तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि ये सब ऊपर वाले को छोड़ दिया है, परिवार वालों को। अभी तो टाइम भी 23 में थोड़ी शादी करना है मुझे। करना होगा तो करेंगे 28-29 साल में, क्योंकि अभी आयुष से बनना है, घर को थोड़ा सपोर्ट करना है। तो अभी नहीं है, क्योंकि हाँ मतलब बहुत सारे लोगों का मेरे ऐसा नहीं, मेरे फ्रेंड नहीं है कि मैं दिल्ली में पढ़ाई किया हूँ, बनारस पढ़ाई किया हूँ, मेरे फीमेल फ्रेंड भी हैं, अच्छे फ्रेंड भी हैं, मिलते हैं, साथ में रहते हैं, बातें करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब लोग दोस्त हैं, लड़के भी हैं। ऐसा नहीं कोई अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन क्योंकि नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना था। एज ए फ्रेंड हूँ मैं, हेल्पफुल हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर देता हूँ सब चीज़ें। लेकिन शादी भी
50 लाख का क्या करने वाले हैं आप? 50 लाख तो अभी जैसे मैंने बताया कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो सिविल सर्विस की जो तैयारी चल रही है वो उसको कंटिन्यू करूँगा। जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी के अन्नदाता किसान है, मैं चाहता हूँ कि पिताजी की थोड़ा सा खेती खरीद के दे दूँगी ताकि उनको अच्छा लगे, हाँ मेरे बेटे ने कुछ दिया है मेरे लिए या खेती के, ताकि उस पर कुछ चीज़ें उगा सके, जैसे सब्जियाँ उगा सकते, घर की चीज़ें जो होती हैं ये सब करने की। अच्छा, मतलब बेटा अब जो है केवीसी से लाया हुआ पैसा अपने पिता के लिए खेती खरीद के देने वाला है? हाँ, खेती करने दूंगा। मैंने भैया के लिए जो मेरे लोन लिए थे 2019 में उसको थोड़ा सा पे करना चाहता हूँ 10 लाख का। अच्छा जी। और जो आप सपने पूरे करने हैं उसमें भी तो पैसे लगेगी? हाँ लगेंगे। देखिए पैसा का ना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं चाहता तो मैं पहले भी पैसा कमाता आराम से, क्योंकि मैंने अच्छे मैंने हायर एजुकेशन लिया, मैं कहीं ना कहीं मैं कमा सकता हूँ हर महीने 2 लाख 4 लाख रुपए। और मेरे पास इतना काबिलियत है कि मैं कहते हैं ना कि काबिलियत ये नहीं होती कि कितना कमाए 50 लाख, काबिलियत ये होती है कि 50 लाख से आप कैसे उसको 5 करोड़ बनाओ, वो सब चीज़ें हैं, बिजनेस करने का आइडिया। लेकिन मुझे सिविल सर्विस बचपन से एम रहा, वो मुझे वो करना है। वैसे मैं कभी भी कमा सकता हूँ, वहाँ भी कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी नहीं कमाना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है अपने, क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर काम करूँगा तभी आगे चल के इन्वेस्ट कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए काम करना है ना। तो क्योंकि जो पॉलिसी मेकर बनाते हैं कहीं ना कहीं उसमें मेरा योगदान होगा, आने वाले समय आप देखोगे मुझे जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अविनाश जी थे, अविनाश कुमार भारती, जो गाजीपुर जनपद से गए थे और केवीसी खेल के आए। 4 सालों की कड़ी मेहनत के साथ 4 सालों तक ये घर नहीं आए और इनका सपना था कि 4 साल में मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। और 4 सालों बाद जो है जब इनको मौका मिला केवीसी में जाने का तो ये गए और खेले, 1 करोड़ तक पहुंचे थे, लेकिन क्विट करके आना पड़ा क्योंकि उसका जवाब इनको नहीं पता था। तो चलिए ये वीडियो उनके लिए जो हार जाते हैं जिंदगी से, जो बहुत सारे लड़के होंगे, बहुत सारे युवा होंगे, यंगस्टर होंगे, हार जाते होंगे जिंदगी से कि अब जो है हम नहीं कर सकते, तो एक बार इनकी एक कहानी जरूर देख लीजिएगा। अविनाश कुमार जो गाजीपुर जिले के हैं, इनकी कहानी देख लीजिएगा कि इन्होंने कितना मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं और फिर से एक प्रण लेके यहां से जाएंगे कि हमें अब जाना है और IAS ऑफिसर बन के आना है। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक पहुंचे जो अब जो है जिंदगी से हार चुके हैं और तैयारी करते करते, तो उनको एक प्रेरणा इनसे जरूर मिलेगी। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।